हम सभी महिलाएं कभी न कभी एक बार तो ये ज़रूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसान हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं, अपने समय और पैसे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप्स। अभी जैसे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। तो अगर वो आगे बैठते हैं तो पीछे वाला बच्चा क्या करता है, कभी कभी उसके शर्ट में पेन से या फिर इंक से ड्रॉ कर देता है, जिसको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप पेन का इंक का दाग बहुत आसानी से छुड़ा सकती हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए एकदम प्योर सूती कपड़ा ली हूँ, प्योर कॉटन कपड़ा है ये, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्योर कपड़े में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि प्योर सूती कपड़े में नहीं छूटेगा। तो पॉलिस्टर वगैरह में तो दाग छूट जाता है, लेकिन सूती में नहीं छूटता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सूती कपड़ा ली हूँ। तो इसको मैं उल्टे साइड से ली हूँ, इसका सीधा साइड ये वाला है, तो इधर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इसलिए मैं लाइट वाला ऊपर की हूँ, उल्टे साइड से ली हूँ। तो यहाँ पर मैं पेन से देखिए निशान बना दे रही हूँ। ब्लैक कलर का पेन है ये, तो इसी को मैं छुड़ा कर दिखाऊंगी। तो इसके लिए अगर आपके पास लिक्विड डेटॉल है तो लिक्विड डेटॉल ले लीजिए, नहीं है तो फिर डेटॉल सोप ले लीजिए। ये ऑरेंज वाला लीजिए या तो फिर ये जो कूल वाला आता है इसको भी ले सकते, मतलब डेटॉल सोप हो कोई भी ले लीजिए आप। पहले हम इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इससे इसको हमें रब करना है। तो ये देखिए, बस रब करते करते ही ये छूट गया है। देखिए, ऐसा नहीं कि सेकंड टाइम फिर से इसको छुड़ाना पड़े। आप देख पा रहे होंगे, मैं और नज़दीक से आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें दाग नहीं है। धुलकर भी दिखा दे रही हूँ। तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स भी आए हैं पेन के दाग को छुड़ाने को लेकर। तो इस तरह से आप डेटॉल सोप से दाग को छुड़ाएंगे ना तो बहुत आसानी से दाग छूट जाता है। ये देखिए, कहीं कोई दाग नहीं है, एकदम बढ़िया से साफ हो चुका है ये। इस तरह से आप भी पेन का दाग छुड़ा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए एक छोटी कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे आधा से एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। जितना हम हल्दी पाउडर लेंगे उतना ही नमक लेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसका यूज हमें करना है अपने सिंक में। रात में जब आप किचन का पूरा काम खत्म कर लीजिए, सोने जाइए, तब आप इस टिप को अपना लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा फैलाते हुए इसको हम डाल देंगे और इसी तरह से रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपके किचन में सिंक एरिया से कॉकरोच आने का डर होता है तो ये बिल्कुल भी कॉकरोच को नहीं आने देगा। कीड़े मकोड़े हैं तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और इसको इसी तरह से पड़े रहने दीजिए। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठिए तो फिर अपना इसको जैसे भी धुलना है धुल दीजिए, अपना सिंक का यूज कीजिए। हल्दी की खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है और नमक कीड़े मकोड़ों का दुश्मन होता है, जिससे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हो गए, कॉकरोच हो गए, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस टिप को आप भी अपना कर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के डिब्बे को लेकर, या फिर किसी भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल हो गया, पानी का बॉटल हो गया, मतलब कि ऐसे डिब्बे हो गए, ऐसे बॉटल्स हो गए जिसको हमें कट करना है। तो कट करने के लिए अगर आप एकदम परफेक्ट है, सही से आप बिना निशान के ही कट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, बिना निशान लगाए कट नहीं कर पाते हैं। मैं खुद ही बिना निशान लगाए कट नहीं कर पाती हूँ। बिना निशान लगाए कट करती हूँ तो इधर उधर कट हो जाता है, सही से नहीं कट होता है। किसी भी तरह का डिब्बा बॉटल अगर हमें कट करना है तो उसके लिए लाइनिंग खींचनी पड़ती है जहाँ से कट करना है। अब अगर हम स्केच पेन या पेन से लाइनिंग करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो जब भी आपको किसी बॉटल पे, किसी डिब्बे पर लाइनिंग करनी हो तो इस तरह का कोई भी, मैं तो यहाँ पर ग्लास ली हूँ, आप कोई भी डिब्बा कुछ भी ले लीजिए, जिस हाइट में आपको कट करना है उसके हिसाब से। इसके ऊपर आप स्केच पेन रख दीजिए और इस डिब्बे को ऐसे घुमाते रहिए। तो ध्यान रखना है कि स्केच पेन को नहीं घुमाना है, डिब्बे को ही इस तरह से घुमाना है। इससे आपकी एकदम बढ़िया लाइनिंग बन जाएगी। अब डिब्बे को जब कट करना हो तो इस लाइनिंग पर से कट कर लीजिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इस टिप को जरूर अपनाइए, बहुत ही यूजफुल टिप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
कभी कभी होता है कि हम रोटी बना रहे होते हैं और लास्ट में थोड़ा सा गुदा हुआ आटा कम पड़ जाता है, या फिर आपको थोड़ा सा ही आटा बनाना है 1 जन या फिर 2 जन के लिए, तब के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बर्तन में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं आटा लगाऊंगी विस्कर से। आप चाहे तो फॉर्क भी ले सकते हैं या फिर स्पून से भी लगा सकते हैं। मैं कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ बिना हाथ लगाए आटा गूंथने का। तो 1 कप गेहूं का आटा है, अब इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। मेजरमेंट बिल्कुल सही है, आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप किसी भी तरह से आटा गूंथिए, किसी भी चीज़ में गूंथिए, चाहे तो मिक्सी में गूंथिए या फिर चॉपर में गूंथिए या फिर ऐसे ही नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही हैं तो इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखिएगा। इस मेजरमेंट से डो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जितना हम आटा लेंगे उसका आधा पानी लेंगे, चाहे तो आप कप लीजिए, कटोरी लीजिए, कुछ भी लीजिए। ये मैं नॉर्मल डो के लिए आपको मेजरमेंट बताई हूँ। जैसे कुछ लोग टाइट डो से रोटियां बनाते हैं, कुछ लोग एकदम सॉफ्ट डो से बनाते हैं, तो उस हिसाब से आप पानी ले लीजिएगा। तो इस तरह से विस्कर में जो आटा लगा है वो भी निकल जाता है। तो लगे हाथ में इसको साफ करने का भी तरीका आपको बता दूंगी। तो अभी तो इसको रखेंगे साइड में। बस इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इससे आप पूड़ी, पराठे, रोटियां कुछ भी बनाइए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको हल्का सा मसल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये आटा लग गया है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं हुई है। इस तरह से जब भी आपको थोड़े से आटे की ज़रूरत हो तो विस्कर की मदद से आटा लगा सकते हैं। और ये मेरा छोटा वाला विस्कर है, अगर आपके पास बड़ा वाला है तो और आसानी से लग जाता है। इसी समय चलिए हम विस्कर भी साफ कर लेते हैं। तो विस्कर साफ करने के लिए ग्लास में पानी लेंगे और इसमें विस्कर डाल देंगे। जहाँ तक विस्कर में कोई भी चीज़ लगा है, जैसे ये आटा लगा है, तो उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो अब इसको, क्योंकि मैं आटा तुरंत गूंदी हूँ, तुरंत इसको साफ कर रही हूँ, तो रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका विस्कर सूख चुका है तो इसमें आप छोड़ दीजिए अच्छी तरह से, जब वो फूल जाए तब साफ कीजिए। तो देखिए विस्कर तुरंत साफ़ हो जाता है। इस तरह से आप कुछ भी इसका यूज कीजिए, तुरंत गिलास में पानी लीजिए और इसको इस तरह से करके साफ़ कर लीजिए। और वैसे जब हम इसको रख देते हैं सिंक में कि बाद में धुलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस पर चिपक जाता है, साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है, जल्दी से साफ़ नहीं होता है। तो इस आसान तरीके से आप विस्कर को बहुत जल्दी से साफ़ कर सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कुकर के ढक्कन का गैस तो हम सभी के घरों में होता ही है, और आजकल ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही गैस किट होता है। कई कुकर हम सभी के घरों में होते हैं। तो कई सारे प्रेशर कुकर होते हैं, तो कई सारे गैस किट भी निकलते रहते हैं। तो जैसे कि गैस किट कभी खराब हो जाए तो इसको फेंकिए नहीं, इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अब क्लॉथ पिन हम सभी के घरों में तो होता ही है, तो इसमें हम लगाएंगे अपने क्लॉथ पिन। कहीं भी हैंग कर दीजिए, जहाँ पर भी आप कपड़े फैलाती हैं वहाँ पर हैंग कीजिए, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। जब भी आप पिन चाहिए तो बस इसमें से निकाल लीजिए, फिर से यहाँ पर हैंग कर दीजिए, तो ये गायब भी नहीं होगा और क्लॉथ पिन कहाँ रखती है ये आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।